दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 जुलाई की दिन शुक्रवार की। सावन का महीना है और शुक्रवार का दिन है। भोलेनाथ का महीना चल रहा है और साथ ही माता लक्ष्मी का दिन है शुक्रवार। इस दिन कुछ ऐसे उपाय, कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपके यहाँ धन की आवक और बरकत दोनों बढ़ेगी। 5 महा उपाय जो गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन से उपाय कैसे और कब करना है। ये सारे उपाय आपको घर में ही करना है, कहीं नहीं जाना है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो उपाय बताने जा रही हूँ या किसी मंदिर में जा कर के या कहीं और जाके आपको नहीं करना है, आपको अपने घर में ही करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। 5 महा उपाय बताने वाली हूँ। ओनली आपको 5 महा उपाय बताऊंगी जो कि घर में ही आपको करना है, कहीं नहीं जाना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसी शिवलिंग पे ये उपाय कर लीजिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप क्या करिएगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। घर में अगर बेल का पौधा है, पेड़ है, तो आप उसमें लग कर सकते हैं। नहीं है तो किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। अगर गमला नहीं है तो आप किसी बर्तन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लीजिएगा। लेकिन माता पार्वती का स्थान और अर्घा जो होता है, माता पार्वती का जो स्थान होता है जिसे कि शिव जी का अर्घा भी हम लोग कहते हैं, वो वाला स्थान आप लोग जरूर बनाइएगा, तभी आपको ये उपाय करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो शिव जी को क्या सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं? पंचामृत। तो शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, उनको भी पंचामृत बहुत प्रिय है। साथ ही भोलेनाथ को भी पंचामृत बहुत प्रिय है। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन 5 चीज़ों को या तो आप एक में मिला करके एक पंचामृत तैयार कर लीजिए या अलग अलग सारी चीज़ें रख करके 1 बाय 1 करके आप अभिषेक कीजिएगा। तो पहला उपाय तो हो गया पंचामृत का अभिषेक। दूसरा उपाय हो गया शुद्ध जल से आपको स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा होता है गन्ने के रस का अभिषेक। तो आपको गन्ने का रस थोड़ा सा भी मिल जाए, ना मिले तो आप गन्ना ले लीजिएगा और गन्ने को स्क्वीज करिएगा हाथ से ही, तो बहुत सारा उसमें थोड़ा बहुत रस आपको 1 आध चम्मच निकल जाएगा अभिषेक करने भर का। तो आप जो है उससे अभिषेक कीजिए। पहली चीज़ हो गया पंचामृत से अभिषेक, दूसरा हो गया आपका गन्ने के रस से अभिषेक, तीसरा हो जाएगा आपका खीर का भोग। खीर का भोग मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं। अष्टमी तिथि भी है तो इस चीज़ का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो अष्टमी की तिथि है ये माता रानी की तिथि होती है, तो इसलिए जो है आप खीर का भोग जरूर लगाइएगा। आप मखाने की, चावल की कोई भी खीर बना लीजिएगा और उसका भोग भोलेनाथ को और माता को ज़रूर लगाइएगा, लक्ष्मी जी को। साथ ही भोलेनाथ को लगाएंगे तो पूरे शिव परिवार को आपका भोग लग जाएगा। तो ये हो गया 3 उपाय। चौथा उपाय है लगा हुआ पान। भोलेनाथ को लगा हुआ पान शुक्रवार के दिन अगर हम समर्पित करते हैं अपनी कामना कहते हुए, जैसे, लेकिन लगा हुआ पान में वो नहीं कि वो सुरती वाले पान आपको नहीं लेना है। सादा पान, कत्था और चूना वाला जो सादा पान होता है उसका ही भोग लगाना है, लौंग और इलायची के साथ। तो आपको चौथी चीज़ क्या चढ़ानी है? पान। लगे हुए पान का भोग लगाना है। और 5वीं चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5वीं चीज़ है आपको इस दिन रुद्राक्ष का माला एक शिव जी को जरूर समर्पित कीजिएगा। अगर रुद्राक्ष का माला ना मिल पाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। 1 या 2 रुद्राक्ष ही अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही बेल पत्र पर थोड़ा सा चंदन लगा करके या राम राम लिख करके अपनी कामना कहते हुए शिव जी को समर्पित कीजिएगा। ये 5 अचूक उपाय हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। जब हम भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से तो बहुत जल्दी कामनाओं की सिद्धि होती है।
दूसरी चीज़ है कि जब सावन के महीने में हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं विशेष रूप से किसी कामना को लेकर के, तो हमारी जो कामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। एक होता है कि हम नियम लिए हैं कि प्रत्येक साल हम सावन में अभिषेक करते हैं, एक होता है कि हमारी कोई कामना है, हम उस कामना को लेकर के अभिषेक करते हैं। तो मन में अपनी कामना को रखते हुए और नाम जप करते हुए जब हम अभिषेक करते हैं तो हमें उसका सबसे ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये कार्य शुक्रवार के दिन का है। ये 5 चीज़ों का भोग और अभिषेक आप जरूर कीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। 100% है कि इसका लाभ आपको मिलता ही है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में ये बताया है कि इसको करने से 100% लाभ होता है। और जो हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत जल्दी जो है संभलने लगती हैं, व्यवस्थित होने लगती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही डमरू की ध्वनि अपने घर में ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ देता है। अगर आप डमरू की ध्वनि अपने घर में करते हैं, बजाते हैं डमरू ला करके, सावन के महीने में एक डमरू ज़रूर खरीदिएगा। आपके घर में भले ही डमरू रखा हो, लेकिन सावन के महीने में एक डमरू आप ज़रूर खरीद करके लाइएगा। और जहाँ पर भी आपने शिव जी का मूर्ति या तस्वीर स्थापित किया हुआ, वहाँ पर आप डमरू ज़रूर रखिएगा। और प्रतिदिन सुबह और शाम की आरती में आप वो डमरू ज़रूर बजाइएगा 5 मिनट के लिए। अगर 5 मिनट के लिए आप डमरू बजाते हैं तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलता है और घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।